वीडियो से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। तो आज का मोटिवेशन ये है, कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। तो अगर आपको कुछ करना है तो जो हर कोई कर रहा है उसको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद के लिए अपना रास्ता चुनना पड़ेगा। अगर जो हर कोई कर रहा है उसी को आप करना लगोगे तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाओगे और भीड़ में कोई किसी को पहचानता नहीं है। अगर आपको दुनिया में अपना नाम कमाना है या तो फिर कुछ अलग करके दिखाना है तो आप भीड़ से हटिए, कुछ अलग करके दिखाइए और उस चीज़ का जज्बा रखिए ताकि आप कुछ नया करके दिखा सके और दुनिया आपको याद रखे। ठीक है, तो भीड़ में रहने से कुछ नहीं होता। भीड़ आपसे आपकी पहचान छीन लेगी। आपको अकेले ही चलना पड़ेगा अपने रास्ते। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आज मैं आपको बताऊंगा कि जो सोल्यूशन चैप्टर में आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन जो होता है उसके जितने सारे एग्जांपल्स है उसको लेके क्वेश्चन आता है। तो आपको चार ऑप्शन दे देते हैं, उसमें से पूछता है कि इसमें से कौन सा आइडियल सोल्यूशन है, कौन सा नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन है, कौन सा नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, या तो फिर पूछ लेगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप पूछ लेता है या तो फिर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप पूछ लेता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन होता है वो इसी के बेसिस पर सॉल्व होगा, जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो आज हम देखेंगे कि एक्चुअली जो आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन होता है उसके जो एग्जांपल्स है उसको कैसे याद रखेंगे, या फिर जो ऑप्शन है उसको देखकर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये आइडियल सोल्यूशन है या फिर ये नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन है या फिर ये नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो ये किस तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है, किस ट्रिक से हम जाएंगे उसके बारे में बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं आपको थ्योरी जो भी है इसमें आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात यह है कि आइडियल सोल्यूशन जो होता है, नॉर्मली हम डाइल्यूट सोल्यूशन को ही आइडियल सोल्यूशन मानते हैं। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड का अगर मतलब सिर्फ ग्लूकोज सोल्यूशन दे दिया फिर या तो फिर यूरिया दे दिया तो ये अगर उसका डाइल्यूट सोल्यूशन है तो फिर आइडियल सोल्यूशन। अगर किसी दोनों का मिक्सर दे दिया जैसे कि बेंजीन और टॉलुइन, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल आयोडाइड, CCl4, SiCl4। यहाँ पर देखिए कॉमन चीज ये है, जो भी जितने भी कंपाउंड है ये सब एक ही टाइप के कंपाउंड है, सिमिलर टाइप का कंपाउंड। बेंजीन और टॉलुइन ये होमोलोगस सीरीज हो गए, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन होमोलोगस सीरीज, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एक ही टाइप का कंपाउंड है। इसमें बेंजीन में क्लोरीन लगा हुआ है, इसमें बेंजीन में क्या लगा है, ब्रोमीन लगा है। ये आ जाएगा आपका इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड, एन इथाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल आयोडाइड, CCl4, SiCl4। ये जितने भी सारे कंपाउंड है सिमिलर टाइप का कंपाउंड होता है। अब आइडियल सोल्यूशन वही होता है जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ इंटरेक्शन आता है। आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है कि ए का इंटरेक्शन, ए बी का इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन, मतलब सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट इंटरेक्शन, सारे इंटरेक्शन क्या होते हैं, सिमिलर इंटरेक्शन होते हैं। अगर सब में सिमिलर टाइप ऑफ इंटरेक्शन आएंगे तभी तो आप क्या बोलोगे उसको कि ये आइडियल सोल्यूशन है। तो यहाँ पर बेंजीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन और बेंजीन के बीच में जिस टाइप का इंटरेक्शन आएगा, टॉलुइन और टॉलुइन के बीच में उसी टाइप का इंटरेक्शन आएगा और इन दोनों के बीच में भी उसी टाइप का इंटरेक्शन। ये जितने एग्जाम्पल दे रखे हैं ये सारे एग्जाम्पल में वही हो रहा है। तो आइडियल सोल्यूशन कौन है ये जानने के लिए ये मतलब सिर्फ सिंपल सा ट्रिक है कि अगर सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड दे रखा है तो आप सोच लेना कि ये आइडियल सोल्यूशन है। ठीक है, अब दिक्कत कहाँ आती है नॉन आइडियल सोल्यूशन में, क्योंकि नॉन आइडियल सोल्यूशन दो तरीके की होते हैं, एक होती है पॉजिटिव डेविएशन वाले, एक होते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले। तो पहले आते हैं पॉजिटिव डेविएशन जो होते हैं, वो पॉजिटिव डेविएशन को कैसे याद रखेंगे। देखिए पॉजिटिव डेविएशन में कौन कौन सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं उनका सबका एग्जांपल ले रखा है। तो 16 टाइप ऑफ सोल्यूशन मैंने ले रखा है। वाटर के साथ अल्कोहल, वाटर के साथ ईथर, वाटर के साथ क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल एंड एसीटोन, इथाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेन, इथाइल अल्कोहल, एनहेप्टेन, एनहेक्सेन, मिथाइल अल्कोहल, बेंजीन, मिथाइल अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको दे रखे हैं। तो इतने सारे एग्जांपल को कैसे याद रखेंगे कि भाई इसमें पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा। तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए सिंपल ट्रिक क्या है, आप ये मान के चले कि एसोसिएशन इन वन लिक्विड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर किसी भी एक लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, दोनों में नहीं, किसी भी एक लिक्विड में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो उसमें पॉजिटिव डेविएशन हो सकता है। जैसे कि वाटर आ गया और अल्कोहल आ गया, तो इसमें से क्या हो रहा है, इसमें वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये आ जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म और वाटर, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है।
जैसे कि मैं आ जाऊंगा आपका मिथाइल अल्कोहल बेंजीन, मिथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, बेंजीन में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पहला ट्रिक तो ये है कि एसोसिएशन इन वन लिक्विड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो पहला ये अगर आता है तो फिर आप समझ लेना कि ये पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगा। दूसरा अगर ये काम नहीं किया तो दूसरा क्या आ जाएगा ना, ग्रेटर डिफरेंस इन लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ मेंबर ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज। अगर आपको सेम होमोलोगस सीरीज दे रखा है तो उसमें क्या होना चाहिए कि ग्रेटर डिफरेंस इन हाइड्रोकार्बन पार्ट में डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको देख लो, यहाँ पर दिया था एन हेक्सेन एन हेप्टेन, तो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं था, एक ही कार्बन का डिफरेंस था, ये आइडियल सोल्यूशन हो गया। लेकिन इसमें अगर ज्यादा डिफरेंस होता तो ये आइडियल सोल्यूशन नहीं होके ये नॉन आइडियल सोल्यूशन होता, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। जैसे कि यहाँ पर एन ब्यूटेन के साथ एन हेप्टेन, ठीक है। तो ब्यूटेन और हेप्टेन में 3 कार्बन का डिफरेंस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो पहला आपका तो ट्रिक ये है कि आप चेक करो कि एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है क्या। अगर एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो फिर चलिए, जैसे कि इस एग्जांपल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो किसी में भी नहीं रहा, तो यहाँ पर सेकंड वाला ट्रिक काम आएगा कि ग्रेटर डिफरेंस इन लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज। अगर सेम होमोलोगस सीरीज दे रखा है उसमें आप देखना कि कार्बन जो है डिफरेंस होना चाहिए, जो ज्यादा कार्बन का डिफरेंस होना चाहिए, तभी जाके ये नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका डिफरेंस इन पोलरिटी, ठीक है। डिफरेंस इन पोलरिटी मतलब एक अगर नॉन पोलर हो गया, एक दूसरा हो जाएगा आपका पोलर। जैसे कि यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि CH3OH CCl4 आ जाएगा आपका नॉन पोलर, CH3OH थोड़ा सा तो पोलर होगा, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल में क्या होता है, आपको चेक करना पड़ता है कि अगर कोई नॉन पोलर है और दूसरा पोलर है तो फिर वो आ जाएगा आपका क्या पॉजिटिव डेविएशन। तो ये थर्ड वाला ट्रिक है। नेक्स्ट आ जाएगा ग्रेटर डिफरेंस इन मोलर मास ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर दोनों ही नॉन पोलर दे दिए, जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है CCl4 और बेंजीन, ये भी नॉन पोलर है, बेंजीन भी नॉन पोलर। तो यहाँ पर अगर आपको दोनों ही नॉन पोलर दे रखे हैं, तो दोनों अगर नॉन पोलर हो गए तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि जो मोलर मास है उसमें ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया है CCl4 SiCl4, इसमें ज्यादा डिफरेंस, दोनों ही नॉन पोलर है लेकिन इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कार्बन और सिलिकॉन। लेकिन यहाँ पर CCl4 के साथ आपको दे दिया बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा मोलर मास का, तो ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, आपको पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए 4 ट्रिक्स याद रखने पड़ेंगे। पहले आ जाएगा आपका एसोसिएशन इन वन लिक्विड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। कोई भी एक लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए। सेकंड, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा तो फिर चेक कीजिए कि जो अगर सेम होमोलोगस सीरीज दे रखा है तो उसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट में ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट में कम डिफरेंस आ जाएगा तो ये आ जाएगा आइडियल सोल्यूशन, ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका क्या ऑन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, जैसे कि एन ब्यूटेन और एन हेप्टेन में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा डिफरेंस इन पोलरिटी। कोई अगर पोलर है दूसरा नॉन पोलर हो जाएगा, जैसे कि C2H5OH ये आ जाएगा पोलर, साइक्लोहेक्सेन ये आ जाएगा नॉन पोलर, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, आप उसको देख लेना। नेक्स्ट आ जाएगा आपका एग्जाम्पल क्या, ग्रेटर डिफरेंस। नेक्स्ट आ जाएगा ट्रिक क्या, ग्रेटर डिफरेंस इन मोलर मास ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर दोनों ही नॉन पोलर दे रखे, CCl4 बेंजीन, CCl4 टॉलुइन, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल में आपको क्या करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि जो अगर दोनों नॉन पोलर देंगे इसमें से इन दोनों में मोलर मास का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होना चाहिए। CCl4 और टॉलुइन के मोलर मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव डेविएशन। नहीं तो फिर ये चारों को अगर आप याद नहीं रख पाते हो तो एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना, अगर अल्कोहल है या तो फिर कार्बन डाइसल्फाइड है या तो फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कोई भी आपको मिक्सचर दे दिया उसमें मैक्सिमम आपको अगर जनरली अगर आपको अल्कोहल दे रखा है या तो फिर कार्बन डाइसल्फाइड दे रखा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड दे रखा है, तो सोच लेना कि वो वाला सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन होगा, ठीक है। क्या क्या, पहले आ जाएगा आपका अल्कोहल, नेक्स्ट आ जाएगा आपका कार्बन डाइसल्फाइड, नेक्स्ट आ जाएगा आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये 3 अगर दे रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर अल्कोहल है, यहाँ पर अल्कोहल है, यहाँ पर अल्कोहल है, यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड है, यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड है, तो मैक्सिमम जिस जगह पर आपको कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और अल्कोहल दिख गया तो सोच लेना कि वो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव डेविएशन। तो ये सबसे सिंपल ट्रिक है, सिंपलेस्ट ट्रिक। लेकिन अगर आपको पूरी तरीके से कन्फर्म होकर लिखना है तो कन्फर्म होकर अगर आपको आंसर देना है तो फिर ये 4 ट्रिक होता है, ठीक है, समझ गए। देखिए, तो ये जो है ये सब पॉजिटिव डेविएशन वाले पॉजिटिव डेविएशन वाले कंपाउंड है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होता है और जो सॉल्यूट होता है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है
इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है दैट इज ग्रेटर देन आता है इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसके लिए क्या होता है कि अगर जब आप सॉल्यूशन बनाओगे उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, तो अगर इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं है तो ये आराम से वेपर बनाएगा, तो वेपर बनाएगा तो ज़्यादा बनाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, तो ये होता है इसका एक्चुअली जो कंसेप्ट, और ये आ जाएगा आपका ट्रिक। तो ये है आपका नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन का कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि एनिलीन, एसीटोन, वाटर, एसीटोन, एसिटिक एसिड, पिरिडीन, मिथानॉल, एसिटिक एसिड, फेनॉल, एनिलीन। तो ये बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है। तो नेगेटिव डेविएशन जानने के लिए ट्रिक क्या है? इसके लिए ट्रिक ये है कि पहली बात, एक एसिड के साथ एक बेसिक कंपाउंड मिला हुआ होता है। ठीक है, उससे पहले उसका थोड़ा सा जान लेते हैं हम। नेगेटिव डेविएशन कब आएगा? जब इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट ये हो जाएगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से कम। मतलब यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में इंटरेक्शन क्या होता है? कम होता है। ठीक है, जब इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज लेस देन इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो जब इंटरेक्शन सॉल्वेंट में ज़्यादा है तो वेपर भी कम बनेगा, तो वेपर अगर कम बनेगा तो ये लोग क्या शो करेंगे? नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो ये था आपका जो थ्योरी होता है, कंसेप्ट होता है। अब इसके ट्रिक्स क्या है, कैसे याद रखेंगे किस टाइप के कंपाउंड नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं? तो इसके लिए आप याद रखना कि एक एसिड के साथ अगर बेस ऐड किए तो उसमें क्या हो जाएगा? एसिड में हाइड्रोजन होता है, बेस में लोन पेयर आ जाएगा, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा तो इसमें इंटरेक्शन क्या आ जाएगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट में ज़्यादा हो जाएगा। अगर इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाएगा तो क्या शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन। तो ट्रिक ये है कि आप देखना कि एक एसिडिक और एक बेसिक लिक्विड अगर दे रखा है आपको, तो उसमें आप क्या आ जाएगा? नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक क्या है? अगर ये नहीं हुआ तो फिर हैलो अल्केन्स देख लेना। अगर आपको हैलो अल्केन्स दे रखा है जैसे कि क्लोरोफॉर्म विद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और फ्लोरीन, हैलो अल्केन अगर है उसमें किस टाइप के कंपाउंड के साथ अगर मिला हुआ है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। क्योंकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन जो होता है ये क्या करता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन मतलब फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इस हैलोजन का जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन इन लोगों के साथ क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनमें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, तो ऑब्वियसली आपका क्या बन जाएगा? नेगेटिव डेविएशन। तो पहला ट्रिक है कि एक एसिड के साथ एक बेस कंपाउंड मिलाते हैं। दूसरा ये है कि जो भी हैलो अल्केन लेते हैं उसमें जो मिक्सर आएगा उसके साथ उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन वाला कंपाउंड होता है। जैसे कि ऑक्सीजन वाला कंपाउंड कीटोन हो गया, या फिर ईस्टर हो जाएगा, या फिर ईथर। नाइट्रोजन वाला कंपाउंड अमाइन हो गया। तो इन सब को अगर ऐड करते हो तो फिर वो क्या बन जाएगा? आपका नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अल्कोहल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल में क्या होता है? खुद के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है बहुत ज्यादा। ये अल्कोहल को अगर आप हैलो अल्केन में ऐड करोगे, ये जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैलो अल्केन के साथ नहीं बनाएगा उतना खुद के साथ बना लेगा। तो इसलिए अल्कोहल जो होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। लेकिन हैलो अल्केन को अगर आप ईस्टर से ऐड करोगे, या तो फिर ईथर, अमाइन, या तो फिर कीटोन के साथ ऐड करोगे, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव डेविएशन होगा। नेक्स्ट आ जाएगा एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग वोलेटाइल एसिड सच एज H2SO4, HCl, HNO3 एक्सेट्रा। जहां पर भी आपको एसिड मिल जाए, H2SO4 मिल गया, HCl मिल गया, HNO3 मिल गया, तो इस टाइप के अगर कंपाउंड आपको मिल गया उसमें से आप देख लेना कि ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। जैसे कि वो H2O प्लस HNO3, HCl प्लस वाटर, H2SO4 प्लस वाटर, ये जितने भी कंपाउंड है यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? एसिड मिल जाएगा। तो अगर एसिड आ गया तो यहाँ पर सोचना कि आप ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। सिंपल ट्रिक क्या है? सिंपल ट्रिक ये याद रखना कि अगर आपको कोई भी एसिड दे रखा है, कोई भी एसिड दे रखा है तो भी ये आ जाएगा। ठीक है, कोई भी एसिड दे रखा है या तो फिर आपको क्लोरोफॉर्म दे रखा है। ठीक है, कोई भी एसिड और क्लोरोफॉर्म अगर दे रखा है तो उस जगह पर ये आता है। नॉर्मली ज्यादातर एसिड जहां पर आते हैं वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, अरे 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 कहाँ जा रहे हो? वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, ऐसे देख के चले जाओगे क्या? अच्छा लगता है ये सब? चलो चलो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन भी ठोक दो
और थोड़ा सा अच्छा कुछ कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है। और हाँ, शेयर क्यों नहीं करते हो, शेयर भी कर दिया करो यार। कितनी बार बोलना पड़ेगा ये। अब डॉक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो डॉक्टर वाला कुछ काम करो, कुछ हेल्प भी कर दिया करो दूसरों